नित नए मानक सिद्ध कर रहा परसा स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया अखंड ज्योति लैब्स का शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार करने में जुटा है यह अस्पताल। अखंड ज्योति लैब्स का शुभारंभ विजन 2030 के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ने अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अखंड ज्योति लैब्स का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। यह अत्याधुनिक नेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध और साक्ष्य आधारित सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक संकल्प है। इस अवसर पर बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में अखंड ज्योति के प्रयासों की सराहना की और कहा, यह प्रयोगशाला बिहार के नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करेगी और इसे पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, जो स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा को संकल्पित है। इनके द्वारा सुदूर देहात में 500 बेड का यह अस्पताल सराहनीय है, जिसका लाभ न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुझे इस अस्पताल में नए लैब्स के उद्घाटन का सौभाग्य मिला है। यहाँ यकीनन बेहतर परीक्षण होगा और यह अस्पताल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य समाज के सपने पर खरा उतरने का काम कर रहा है। साथ ही यहाँ आयुष्मान योजना का भी लाभ गरीबों को मिल रहा है। उद्घाटन के उपरांत माननीय मंत्री ने इस क्षेत्र में आई सेंटर स्थापित करने का भी सुझाव दिया और कहा कि इसमें जो भी मदद की जरूरत होगी उसके लिए बिहार सरकार तत्पर है। अखंड ज्योति लैब्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी जैसी उन्नत परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह प्रयोगशाला नेत्र स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित उपचार को बढ़ावा देगी और विजन 2030 के तहत हर साल 50 शैक्षणिक शोध पत्र प्रकाशित करने की क्षमता विकसित करेगी। मैं अपनी ओर से गायत्री परिवार को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अखंड ज्योति परिवार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने राष्ट्र सेवा का जो संकल्प लिया है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के माध्यम से जो आज इस हॉस्पिटल को इस सुदूर देहात में लेके वो आए हैं, निश्चित रूप से यह बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। और अखंड ज्योति अस्पताल जो 500 बेड का ये नया अस्पताल बना है, इस अस्पताल के आज यहाँ संचालित होने से न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। आज नए तरीके से जो लैब बने हैं, उन लैबों का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया है। तो इन नए लैब के उद्घाटन के माध्यम से अब और बेहतर तरीके से यहाँ परीक्षण का कार्य होगा। परीक्षण के साथ जो हमारे मरीज हैं उनका उपचार होगा। और मैंने इस अस्पताल को आज पूरी तरीके से घूम के देखा है। बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह अस्पताल है
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि गरीबों की स्वास्थ्य सेवा की जाए और गरीबों के पॉकेट पे खर्च ना आए, उस दिशा में भी अखंड ज्योति परिवार और साथ में जो आयुष्मान योजना भारत की सरकार और बिहार की सरकार का मिल के चलता है, उसका भी योगदान है और उसका भी लाभ यहाँ लोगों को मिलता है। जहाँ आयुष्मान योजना के कार्डधारियों को यहाँ उपचार होता है मुफ्त में, वहीं दूसरी तरफ इस अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में कैंप लगा के वहाँ मरीजों को देखा जाता है, उनको लाया जाता है, उनका इलाज और उपचार किया जाता है। तो जो गरीबों की सेवा का भावना है और जो भाव है वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ परिणाम में दिखाई पड़ता है। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है। और नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।